बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ान मोहम्मद पंवर आपके अपने चैनल मिस्टर पंवर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, आज फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 4 के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो फ़ोटोशॉप मैंने ओपन किया हुआ है, आप भी ओपन कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने एक इमेज ली हुई है। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप की क्रॉप टूल के ऊपर। ये एक छोटा सा टूल है, तो इसकी क्लास भी छोटी सी ही होगी, ज़्यादा बड़ी लंबी क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि टूल छोटा है। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि इतने छोटे से टूल पे आपने क्लास रख दिए, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फाइंड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर है बिगनर्स को मालूम नहीं होता उन चीज़ों का, और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं मैं आपके सामने आज क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखें, मैं ये क्रॉप टूल यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर इसको हम अगर किसी एंगल से पिक करके यहाँ से देखें छोटा करते हैं, तो ये अपने ओरिजिनल रेशियो में छोटा बड़ा हो रहा है। या यहाँ से मैं पकड़ लूँ तो ये सेंटर से इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये सेंटर में आ रहा है। अगर यहाँ से करें तो ये एक साइड में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर करते हैं हम लेफ़्ट साइड से, तो ये लेफ़्ट साइड को क्रॉप कर रहा है। ठीक है, ये देखें क्रॉप हो गया। जैसे ही आप इंटर करेंगे ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ओरिजिनल रेशियो पे रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें ये रेशियो बता रहा है आपको, ये वाला ये आपका रेशियो है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रेशियो आपको मिल जाएंगे। 1/1 स्क्वायर रेशियो भी आपको आ जाएगा। ये देखें, ये स्क्वायर बिल्कुल स्क्वायर ही आपको करके देगा। ये देखें, बाज़ औक़ात आप चाह रहे होते हैं कि आपकी इमेज जो है ना वो बिल्कुल स्क्वायर हो, तो आपकी इमेज इस तरह से स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, ऐसे आप क्रॉप करते हैं। ज़ाहिर है आप क्रॉप करेंगे कोई चीज़ तो इस तरह से कम करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो रेशियो आपके हाथ में है। अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि हमें स्क्वायर रेशियो नहीं चाहिए, तो आप ओरिजिनल पे क्लिक करके ओरिजिनल रेशियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन इसको अंडू कर रहा हूँ। अंडू नहीं हो रहा शायद, ये पहले एंटर करेंगे देन फिर अंडू होगा। आई थिंक ऐसा ही है। देखते हैं क्या करता है। यहाँ से भी कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरी तस्वीर आ गई। ठीक है, अब तो ये आपको रेशियो की समझ आ गई होगी यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको स्टेशन जो है ना, ये चीज़ क्या सिखाती है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, ये स्टेशन है, इसको आप क्लिक कर लेते हैं, तो सपोज़ ये बिल्कुल मेरा मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना आसमान मेरा ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये इतना ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। सपोज़ वैसे इस पिक्चर में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। अगर कहीं पर ऐसी चीज़ आपको जो कोई किसी पिक्चर में जैसे कि टेढ़ी नज़र आती है, सपोज़ लाइक मैं कोई दूसरी पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, ये वाली। तो मैं ये देखें, अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये ऊपर वाली दीवार जो है ना मुझे मज़ा नहीं दे रही इतना ख़ास, और ये गाड़ी की लुक अच्छी नहीं लग रही है, तो ये देखें मैंने स्टेशन पे क्लिक किया हुआ है क्लिक। अब यहाँ से मैं ऐसे सीधी लाइन खींच के यहाँ तक ले आता हूँ। तो ये देखें थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया सीधा, जैसे कि पहले नहीं थी। अब मैं अंडू करके दिखाता हूँ। असल पोजीशन इसकी ये थी। उसके बाद अब क्या हो गई है, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टेशन पे क्लिक किया, अगेन ये व्हाट इज दिस। इधर क्लिक किया, अब लाइन खींच रहे हैं यहाँ तक, ऐसी लाइन खींच लेते हैं ऐसे।
ये देखें आपकी तस्वीर को ओके कर देगा। इंटर करेंगे, ये भी यूजली कहीं ना कहीं पर यूज़ होता है। देखिए गाड़ी पहले जैसे कि इसका लुक जो था लेफ़्ट साइड पे ऊपर की साइड था, अब जैसे कि सीधी स्ट्रेट हो गई है। ठीक है, अब अंडू करते हैं, देखें आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आपकी समझ में आई होप आ गई हैं। अब ये देखें रूल ऑफ थर्ड ये क्या कहता है, इसके लिए हम दोबारा पहली वाली इमेज पे चलते हैं। इस पे आ गया। अब ये आता है यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको, सॉरी अगेन पिक्चर चेंज हो गई। रूल ऑफ थर्ड पे क्लिक अगर करते हैं आप तो ये आपको देखें, ये आपको निशानात जो नज़र आ रहे हैं, लाइंस, ये आपको रूल ऑफ थर्ड बता रहे हैं कि आपका इमेज कहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है और कहाँ पर नहीं ओके है। तो ये रूल ऑफ थर्ड का रूल है जो आपको चीज़ें क्लियर कर रहा है। ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, लाइंस दी हुई हैं, तो ये एक सेंटर में एक दिया हुआ है, उसके बाद दोनों साइड से बराबर के बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो ये आपकी इमेज की जो बराबर रिकवरी है उसमें आपकी हेल्प करते हैं। अब नंबर 3 आ जाते हैं इसके ऊपर। क्रॉप के अंदर दूसरा भी एक टूल यूज़ होता है अमूमन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल ये भी मौजूद होता है, ये अमूमन आपके मोबाइल में मौजूद होता है। अब इसको आपने क्या करना होता है, यहाँ से कोई इमेज अगर आपकी टेढ़ी होती है, सपोज लाइक दिस, ऐसे ये देखें, ये देखें आपकी इमेज, अगर आपकी इमेज कोई अगर टेढ़ी होती है तो वो इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके आपको दे देता है इस तरह से। अगर आप इंटर करेंगे इसको तो ये देखें, अगेन अंडू कर लेते हैं। ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आपके पास, आपने अमूमन अगर पिक्सल लैब आपने सीखा होगा तो उसमें भी आपको मिला होगा। तो ये सारी चीज़ें क्रॉप टूल के अंदर मौजूद हैं। अगर आप इसको एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर बन जाएगा। आई डोंट नो कि इसको क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये क्रॉप टूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़ें आपने समझना। तो ये आपने यहाँ से आपने रेशियो भी देख लिया और आपने जो चीज़ें समझनी थी वो भी समझ ली हैं। तो मज़ीद हम प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा कम होता है और जो है ना डिलीट जो क्रॉप्ड जो है ना पिक्चर्स, तो इसके ऊपर अगर आप चेक लगा देंगे तो वो आपकी जो हिस्ट्री होगी वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप चेक लगा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, अगर नहीं लगाएंगे तो वो हिस्ट्री आपकी मौजूद रहेगी। तो कंट्रोल Z अंडू होता है। तस्वीर को अगर आप जूम करना चाहते होते हैं तो इसके लिए कीवर्ड में एक शॉर्ट फॉर्म मौजूद है, अल्ट करेंगे और क्रॉप टूल से पहले बाहर निकलते हैं, अल्ट करेंगे, उसके बाद अल्ट करने के बाद आप माउस में जो व्हील होता है उसको अप एंड डाउन करेंगे तो आपकी इमेज जो है ना वो जूम होना
स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप पिक्चर को जूम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये इस तरह से अल्ट प्लस माउस में जो आपका व्हील होता है उसको आप अप एंड डाउन करेंगे तो आपकी इमेज जूम हो जाएगी, जैसे जैसे कि ये छोटी हो रही है और बड़ी हो रही है। तो आज की क्लास मेरे ख्याल में इतनी सी थी और कुछ चीज़ें आपको समझाना थी इस हवाले से, क्रॉप टूल के हवाले से। अगर मज़ीद कोई परेशानी की बात होगी तो हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। आगे मज़ीद इसकी क्लासेस होंगी और बाकी सारे टूल्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पर नहीं हुई है डिस्कस वो डिस्कस हम करेंगे। बाकी उसके बाद हम प्रॉपर वर्क भी करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर। देन इलस्ट्रेटर भी करना है हमने। तो इस तरह से आपने इस पे मज़ीद काम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस ऑनलाइन लर्निंग के रिलेटेड अब तक पहुंचती रही। और इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।